मार्केट ऑल टाइम हाई है, हम्म, बबल बना हुआ है, बबल फटने बिल्कुल वाला है बिल्कुल सही कह और रहे हैं पूरी आप। मार्केट गिर जाएगी। अच्छा, दो मैंने म्यूचुअल फंड के बारे में सुना था, एक है डायरेक्ट म्यूचुअल फंड, एक इनडायरेक्ट म्यूचुअल फंड। इनमें क्या डिफरेंस होता है? मैंने बोला न्यू इन्वेस्टर जितना भी है हाँ। उसको एडवाइजर के थ्रू ही जाना चाहिए। अच्छा, जैसे शेयर मार्केट तो सबको पता है कि भाई बहुत रिस्की है। क्या म्यूचुअल फंड भी उतना ही रिस्की है शेयर मार्केट के बराबर? क्या? अच्छा, दो मैंने म्यूचुअल फंड के बारे में सुना था, एक है डायरेक्ट म्यूचुअल फंड, एक इनडायरेक्ट म्यूचुअल फंड। इनमें क्या डिफरेंस होता है? डायरेक्ट म्यूचुअल फंड वो कहलाता है हाँ। जिसपे कमीशन नहीं कटता। अच्छा। ठीक है, जो कंपनी को कमीशंस मिलते हैं हाँ। वो नहीं काटती। ठीक, डायरेक्ट में, क्योंकि ठीक है। आपने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया है, आपने ओके। किसी की एडवाइजिंग नहीं ली है, कुछ भी नहीं लिया, तो आप डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है। ठीक है, हाँ। तो और दूसरा इनडायरेक्ट क्या है कि आप किसी एडवाइजर के थ्रू जाते हो, अच्छा। तो भाई उसकी एडवाइजिंग भी कटेगी उसमें से, हाँ। वो बहुत नॉमिनल है, अच्छा, बहुत नॉमिनल है। तो आपको पता नहीं चलता। हम्म। ठीक है, तो उससे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता नहीं है, हम्म। बहुत ही नॉमिनल अंतर रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं बिल्कुल नॉर्मल ही है। तो लेकिन मुश्किल से मानिए तो 0.001%। अच्छा, केवल इतना? नहीं तो लेकिन जब गवर्नमेंट इतना देख रही है कि यार लोग लॉस में जा रहे हैं, तो उनको डायरेक्ट म्यूचुअल फंड क्यों उन्होंने इंट्रोड्यूस किए फिर? भाई अगर आप बिना एडवाइजर के थ्रू, आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट ही नहीं होना चाहिए अगर ये इतना मैं रिस्की देखिए, नहीं है। मैंने क्या कहा हाँ। कि कुछ ऐसे भी लोग हैं हम्म। जो ऑलरेडी इतना नॉलेज हो चुका है उन्हें अच्छा। इन्वेस्टमेंट करते करते तक, हाँ। कि उन्हें किसी एडवाइजर की जरूरत नहीं है। हम्म। ठीक है, हम्म। तो वो जा सकते हैं। वो जा सकते हैं। ठीक, मैंने बोला न्यू इन्वेस्टर जितना भी है हाँ। उसको एडवाइजर के थ्रू ही जाना चाहिए। अच्छा, तो कुंभित जी, मार्केट इस समय ऑल टाइम हाई पे है, हम्म। तो क्या डर का माहौल है? डरना चाहिए लोगों को? मेरा मानना यह है हाँ। कि जो डर गया वो मर गया। अच्छा। मार्केट, देखो मार्केट को तो ऊपर ही जाना है। अच्छा। आपको क्या लगता है हम्म। कि जब हम लोग छोटे छोटे थे हाँ। तब मार्केट कहाँ रही होगी? हाँ। तब के लोगों के लिए तब वो हाई था। तब वो हाई था, एग्जैक्टली था exactly. ना? हाँ। आज हम इतने बड़े हो गए हैं। हाँ। ठीक है, हाँ। अब हमारे लिए वो हाई है। हाँ, सेंसेक्स ने भी रिसेंटली 24,000 क्रॉस किया है, अपने ऑल टाइम हाई पे निफ्टी, चल रहा हाँ, है। निफ्टी, निफ्टी सॉरी, निफ्टी निफ्टी। ने चौबीस निफ्टी। हजार क्रॉस किया है। हाँ। बिल्कुल। ठीक है, किया है, वो ऊपर ही जाना है। अच्छा। आपको क्या लगता है कि ऊपर ही जाना है? गिरेगा, हाँ। अपने आप को रिकवर करेगा, हम्म। मजबूती लाने के लिए वो करेगा। अच्छा। ठीक है, थोड़ा बहुत नीचे आएगा, हाँ। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम डर जाएं, हम्म। क्योंकि इसको जाना एटलीस्ट ऊपर ही है। अच्छा। कोई भी चीज हो जब हाँ। स्टार्ट हुई है, आप हाँ। सोचो कि उस समय अगर लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिया होता तो क्या आज की डेट में इतना होता? नहीं होता। नहीं होता। आप क्या समझ रहे हो कि आगे क्या कंपनियां ग्रो करना बंद कर देंगी? बिल्कुल नहीं। नहीं। अगर कंपनियां ग्रो करना बंद कर देंगी, हमारा देश ग्रो करना बंद कर देगा। ठीक है, हम्म। आप देख रहे हो जीडीपी हमारे देश की कितनी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। बिल्कुल। ठीक है, वर्ल्ड में नंबर 1 पे है लगभग लगभग। बिल्कुल। ठीक, जी। तो आप समझो कि जब हमारा देश ग्रो कर रहा है तो हमारी सेंसेक्स, हमारी मार्केट ग्रो तो करेगी ही करेगी। हम्म। और आपको क्या लगता है कि ये हमारा देश ग्रो करना बंद कर देगा? नहीं। बिल्कुल नहीं करेगा भाई। लेकिन लोग डर का देश माहौल ग्रो फैला। करने का मतलब है कि हम लोग नीचे की ओर जाने लग रहे हैं। अच्छा। अभी हम जो आज जो यूज कर रहे हैं, आज हाँ। देख रहे हो जी। कि आप सब जगह, सब हर हर एक बंदे के पास मोबाइल है। बिल्कुल, ठीक है, स्मार्टफोन है। वो भी स्मार्टपूर्ण है। राइट। मोबाइल होना तो नॉर्मल सी बात हो हाँ गई, हाँ, स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन है। सब रील्स बना रहे हैं, हाँ। सब डिजिटली बिल्कुल पूरी तरीके से नॉलेजेबल है। हाँ। डिजिटली नॉलेज हो गई है लोगों डिजिटल को। नॉलेज हो गई, सही बात है। ग्रो ही तो कर रहा है। हाँ। अब लोग जितना ज्यादा ज्यादा, अब सोचो कि मुझे नहीं लगता कि अब गांव देहातों में भी से दूर कोई भी देश रह गया है या हम्म। वर्ल्ड का कोई चीज रह गई है, हम्म। क्योंकि सब कुछ उनके मोबाइल में है। अच्छा। वो हर चीज देख सकता है कि हम्म। वर्ल्ड में क्या हो रहा है, कहीं भी क्या हो रहा है। पहले ऐसा नहीं था। अच्छा। नहीं था ना। हाँ, हमें पहले तो किसी ऐसा नॉलेज नहीं को था। लेने के लिए टीवी खोलनी पड़ती थी, तब हमें पता चलता कि विश्व में क्या हो रहा बिल्कुल, आप तो आजकल हर चीज फोन पे अवेलेबल है। है, अवेलेबल है। हम्म। कि अब हमें लगता ही नहीं कि कौन सा कोरियन है, कौन क्या है, सब लगता है कि सब सबको हम जानते हैं। लेकिन आज की कोई डेट ऐसा में बंदा नहीं जिसको हम जानते ना हो। लेकिन आज की डेट में न्यूज में मतलब लोग र्यूमर्स फैला रहे हैं क्या कि मतलब मार्केट ऑल टाइम हाई है, हम्म, बबल बना हुआ है, बबल फटने बिल्कुल वाला है बिल्कुल सही कह और रहे हैं पूरी आप। मार्केट गिर जाएगी, तो क्या सही है ये? देखिए, अब हाँ। सीधी सी बात है, हाँ। अगर ऐसा नहीं होगा, हाँ। अगर ये सारी चीजें नहीं होंगी, हाँ। तो मुझे लगता है कि जो फ्लक्चुएशन होता है ना, हम्म। अप डाउन अप डाउन अप डाउन, हम्म। वो होना सब बंद हो जाएगा। अच्छा। ठीक है, फ्लक्चुएशन बहुत जरूरी है। हाँ। ये रूमर्स और ये लोगों के बीच में बातें, हाँ। ये दिखाता है कि लोगों की रुचि बहुत ज्यादा बढ़ रही है मार्केट के प्रति। अच्छा।
लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं। हाँ। ये एक तरीके से देखा जाए तो बहुत अच्छा है। अच्छा। अगर देखें हम हम्म। तो ये बहुत अच्छी चीज है। रूमर्स हो रहा है, हाँ। कुछ लोग बेचेंगे, कुछ हाँ। उस रूमर्स को सही मान करके भी कहते हैं बेचेंगे, हाँ। थोड़ी बहुत मार्केट नीचे आएगी, हाँ। एक मौका देगी हाँ। नए इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करने का। हम्म। ये चलता ही रहता है, ये मार्केट है। अच्छा। इसमें ये तो नॉर्मल सी चीज है, क्योंकि हम्म। यही उसका काम है। अच्छा। मार्केट का मतलब ये यही काम है, अप डाउन। आज बढ़ी हुई है, हम्म। ठीक है, हम्म। 3 दिन बाद नीचे आएगी, फिर अच्छा। वो ऊपर जाएगी, पर इस हाई टाइम को फिर वो क्रॉस करेगी एक समय बाद। ये तो चलते ही रहना है। लेकिन मार्केट में जैसे इतनी सारी कंपनी रजिस्टर्ड हैं, मतलब बिल्कुल। 5,000 से ज्यादा कंपनीज मार्केट में रजिस्टर्ड होंगी। हाँ। तो लेकिन मैंने एक चीज, एक पैटर्न देखा है कि कुछ म्यूचुअल फंड हाउसेस जो होते हैं वो कुछ पर्टिकुलर कंपनीज को ही हमेशा उठाते हैं। देखिए, आप खुद ही समझना। हाँ। अभी हमारे देश में अगर हम कहें कि टॉप 10 कंपनियां, हाँ। ठीक है, हाँ। तो आप ज्यादा किन कंपनियों का नाम लोगे? रिलायंस, टाटा, सीधी सी अदानी। चीज है हाँ। है ना? हाँ। तो अब यही चीज प्रिडिक्शन सबके पास है। हाँ। हर आदमी से भी अगर आप पूछोगे तो भैया अपने देश की टॉप 10 कंपनियां बताओ, हाँ। किसी भी आदमी से पूछोगे बिल्कुल। तो इन्हीं कंपनियों के नाम लेगा। आप समझो हम्म। कि आप किसी से भी पूछोगे, हाँ। ठीक है, हाँ। कि भाई आप कोई 5 कंपनियों के नाम बता दो, तो इन्हीं हाँ। कंपनियों के नाम बताएगा। हाँ, तो रिलायंस का, टाटा का, हाँ बिल्कुल, अदानी अडानी का। है, अंबानी है, बस हाँ। इन्हीं के नाम ही लेता है हाँ। आदमी। हाँ। सीधी सी चीज है। बिल्कुल। और अब ये ऐसा क्यों करता है? हम्म। क्योंकि इसने हमारे देश को कैप्चर कर रखा है, अच्छा। इन कंपनियों ने। हम्म। हर सेक्टर में तो है। अब बिल्कुल। आप अडानी को ही ले लीजिए, हाँ। कितनी कंपनियां हैं अडानी की? बहुत सारी। हर सेक्टर में है, लगभग लगभग हर सेक्टर में है, बिल्कुल। ठीक है। हाँ। और जब हर सेक्टर में है तो हाँ। हर सेक्टर को वो इन्वॉल्व भी करेगा, बिल्कुल। ठीक है। हर सेक्टर से वो प्रॉफिट भी कमा रहा है, हम्म। तो हर सेक्टर को इफेक्ट भी कर रहा है। हाँ। अभी देखा था हिंडनबर्ग, हाँ, हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई उसकी वजह थी। से सोचिए, उसने अडानी की एक कंपनी के ऊपर पूरी डिटेल डाली, हाँ। उसकी जितनी भी कंपनियां थी सारी गिरी। बिल्कुल। कोई एक कंपनी थोड़ा ना गिरी होगी, हाँ। उसकी सारी की सारी कंपनियां गिरी, हम्म। ठीक है। अब जरूरी नहीं कि सारी कंपनियों में कोई ना कोई खामियाजा है या कोई ना कोई गड़बड़ है, ऐसा तो है नहीं, हम्म। पर गिरी तो सारी कंपनी है ना, हाँ। बिल्कुल। ठीक है। तो इसीलिए जब भी कभी कोई मतलब म्यूचुअल फंड, एएमसी या कोई भी फंड चूज करती है, तो ये कंपनियों को तो लेना नॉर्मल सी बात है। अच्छा। इन कंपनियों को, जैसे लार्ज कैप फंड है, ये हम्म। लार्ज कैप कंपनियां हैं, लार्ज कैप तो कंपनी। ज्यादातर इन्हीं कंपनियों को उनमें वो होती हैं। अच्छा। ये करीब लगभग लगभग निफ्टी 50, हाँ, निफ्टी 50। ठीक है, हम्म। टॉप 50 कंपनियां, सीधी सी चीज है। तो सेंसेक्स में 30 कंपनी, हाँ, उन्हीं का सेंसेक्स है। उन्हीं का सेंसेक्स है। तो यही कंपनियां हैं, तो बिल्कुल। इनका बोलबाला तो बना ही रहेगा। बिल्कुल। अच्छा, शेयर मार्केट तो सबको पता है कि भाई बहुत रिस्की है। क्या म्यूचुअल फंड भी उतना ही रिस्की है शेयर मार्केट के बराबर, कि उसमें कुछ रिस्क कम है? देखिए, अब शेयर मार्केट में मैंने बताया कि शेयर क्या चीज है। हाँ। शेयर पर्टिकुलर किसी एक कंपनी का कंपनी एक का। शेयर, बिल्कुल। ठीक है, हम्म। वो सिर्फ एक ही कंपनी का है। हम्म। पर म्यूचुअल फंड में हमने क्या किया है कि उसको कई कई कंपनियों को ले रखे हैं। हम्म। तो क्या हुआ कि जब आप कई कंपनियों में पैसा लगाते हो, तो हाँ। मान लो 30 कंपनियों के शेयर गिरे, हाँ। ठीक है, हाँ। और आपके 70 कंपनियों के शेयर बढ़े, अच्छा। तो आपका पैसा बढ़ेगा, रिस्क बढ़ेगा। आपका घटा। घटा। मार्केट गिरी जरूर है। हम्म। जब आप देखोगे मार्केट गिरती है तो क्या होता है कि लगभग लगभग आपकी 70 कंपनियां के शेयर गिरे, हम्म। 30 कंपनियों के बढ़े, बिल्कुल। तो आपका शेयर की जो प्राइस है, हाँ, ठीक है, वो सबका एवरेज निकलेगा ना, एवरेज तो वो निकलेगा। कम ही होगा। आपको हम्म। लॉस भी होगा तो कम ही कम होगा, होगा। ठीक है, और प्रॉफिट भी होगा वो कम ही होगा उससे, हम्म। पर रिस्क उसमें कम है। कम है। सीधे सा फंडा है, क्योंकि आपने पर्टिकुलर एक में नहीं लगाया है, हम्म। आपने कई कंपनियों के बंच में लगाया है पैसा, ठीक है। ठीक है। हाँ। जब कई कंपनियों के बंच में लगाते हो आप पैसा, हम्म। तो बंच का भी एक बेनिफिट क्या मिला आपको, कि आपका रिस्क घट गया। हम्म। सीधा सा फंडा है बिल्कुल। कि बिल्कुल। अब आप हो, मैं हूं, अगर हम्म। मेरा बुरा समय चल रहा है तो जरूरी नहीं कि आपका भी बुरा समय चलेगा, हम्म। ठीक है, या आपका बुरा समय चल रहा है तो जरूरी नहीं कि मेरा भी बुरा समय चलेगा, सही है। ठीक है। और हम सब मिल गए तो क्या हुआ, एवरेज हो गया। एवरेज हो गया, राइट। तो हमारा रिस्क खत्म। खत्म हो गया। तो आपके साथ दिक्कत है तो हम संभालेंगे, हाँ। और हमारे साथ दिक्कत है तो आप संभालोगे। इसी का नाम म्यूचुअल फंड है। इसी का नाम म्यूचुअल फंड है। बिल्कुल।